नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल निरोगी काया में। जैसा कि दोस्तों हमारे चैनल का उद्देश्य है कि हम आपको आपकी काया को हम अपनी और आपकी काया को निरोगी रखना चाहते हैं। उस उद्देश्य में, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें जो भी हासिल होता है हम आपके साथ उसको शेयर करते हैं। तो एक ऐसा ही अनुभव हमें मिला है दोस्तों। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ वो शेयर किया जाए। अभी जुलाई में ही 10 दिन का मैं कैंप गया हुआ था। ध्यान से रिलेटेड है विपश्यना का। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैं सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि ध्यान क्या है। व्हाट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है अवेयरनेस क्रिएट करना। जो भी हम काम कर रहे हैं वो ध्यानपूर्वक करें, सजग होकर करें, तो उसे मेडिटेशन कहते हैं। अब आते हैं इनके प्रकारों में। मेडिटेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव मेडिटेशन, दूसरा पैसिव मेडिटेशन। एक्टिव का मतलब होता है कि जो भी हम काम करते हैं, नहाते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, कहीं जाते हैं घूमने, मैं जैसे अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी आप कर रहे हैं, सजग होकर करिए, मैं वहाँ पे प्रेजेंट रहिए, प्रेजेंट होकर आप काम करिए, तो उसको बोलते हैं एक्टिव मेडिटेशन। और दूसरा है पैसिव मेडिटेशन। पैसिव मेडिटेशन का मतलब है कि आप कहीं बैठ के, एकांतवास में बैठ के आप ध्यान कर रहे हैं, किसी मंत्र में फोकस कर रहे हैं, किसी विजुअलाइजेशन में फोकस कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी में होता है, किसी संगीत में फोकस कर रहे हैं, तो ये कहते हैं इसे पैसिव मेडिटेशन। अब मैं आपको बात करता हूँ कि जहाँ पे मैं गया था विपश्यना मेडिटेशन, ये क्या है। विपश्यना का मतलब होता है कि विपश्यना मतलब विशेष प्रकार से किसी चीज़ को देखना, उसको बोलते हैं विपश्यना। तो ये जो विद्या है दोस्तों, हमारे भारत की सबसे प्राचीन विद्या है और ये किसी कारणवश लुप्त हो चुकी थी। फिर गौतम बुद्ध ने इसकी खोज की और उन्होंने इसको लाया और इंडिया में और भारत के आसपास की कंट्री में प्रचार प्रसार किया इसका। गौतम बुद्ध से लेके आए थे, तो उन्होंने इसी विद्या के थ्रू उन्हें अवेकेंड मिला था। इसी विद्या के थ्रू उन्हें जो है मोक्ष की, परमात्मा की प्राप्ति होती। अब हम जानते हैं कि अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि विपश्यना जब मैं गया था वहाँ पे, तो मुझे क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस है, क्या मुझे अनुभव मिला और क्या मेरे अंदर परिवर्तन आए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले विपश्यना में आपको जाने के लिए इनरोल करना पड़ेगा। एक ऐप है, उनके ऐप में जाके आप प्ले स्टोर से या फिर गूगल से आप जाके साइट में डायरेक्ट जा सकते हैं, या प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें धम्मा विपश्यना है या फिर विपश्यना डालिए, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहाँ जाके आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, अपनी पूरी जानकारी डालनी पड़ेगी फॉर्म में। और जो उनकी कंडीशन है, जैसे उनकी कंडीशन है कि आपको जब आप जैसे वहाँ पे एंटर करते हैं, आपका पूरा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो आपका पूरा जमा हो जाएगा। आपकी जो मूल्यवान वस्तु है, पैसे, पर्स, आपके अंगूठियाँ, जो भी चीज़ है आपके पास, सब कुछ आपको वहाँ पे जमा करनी पड़ेगी और वो मिलेगी आपको 11वें दिन। ठीक है। उसके बाद आप वहाँ फिर आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है। और कंडीशन उनकी आपने ये एक्सेप्ट कर ली। ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। वहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे 4 बजे उठा दिया जाएगा। 4:30 से आपका ध्यान स्टार्ट हो जाएगा और रात को 9 बजे तक चलेगा। इन बिटवीन आपको लंच के लिए छोड़ा जाएगा, ब्रेकफास्ट के लिए छोड़ा जाएगा। ठीक है। और शाम का जो खाना है वहाँ पे 5 बजे का टाइम होता है शाम के खाने का। आप शाम को बिल्कुल हल्का सा खाना मिलेगा, आपको चाय मिलेगी और मुरमुरे जो होते हैं, मुर्रे होते हैं, वो मिलेगा, बिल्कुल हल्का खाना। ठीक है। वो आपको वहीं जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे आपको पूरी कंडीशन बता दी जाएगी। जैसे आप उसे एक्सेप्ट करेंगे फिर आपको वो कंफर्मेशन मेल भेजेंगे कि भैया हाँ आपकी जो वेटिंग लिस्ट है या फिर आपका कंफर्मेशन हो गया है, आप आ जाइए। तो आप फिर वहाँ जाएंगे तो आपको सुबह से शाम तक 10 घंटे आपको मेडिटेशन कराएंगे और विपश्यना सिखाएंगे। तो शुरू के जो 3 दिन हैं वो वहाँ पे सिखाएंगे आनापान, मिनी आनापान। आप आनापान का मतलब है आप जो सांस ले रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं सांस, उस पर आपका ध्यान केंद्रित कराएंगे। ठीक है। आपको जैसे आपने सांस छोड़ा लिया, आप उसमें अपने ध्यान को केंद्रित करिए। आप उससे जानिए कि आप हाँ सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। फिर धीरे धीरे फिर आपको महसूस करना है कि सांस यहाँ से आ रही है, टकरा रही है और यहाँ से नीचे जा रही है। फिर आप जब सांस ले रहे हैं तो यहाँ से टकरा रही है ओठों से और फिर अंदर जा रही है। राइट से आ रही है कि लेफ़्ट से आ रही है, किस नासिका से सांस आपकी आ रही है।
आपको मतलब उनका है कि टोटल जो आपका जो ध्यान है वो एक छोटी सी जगह पे कंसंट्रेट कर देंगे। ध्यान को कंसंट्रेट करना सिखाएंगे आपको। जब आपका ध्यान इन 3 दिनों में आपका ध्यान बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल जहाँ आप चाहेंगे वहाँ अपने ध्यान को आप ले जा सकते हैं। ऐसी आपकी स्थिति हो जाएगी 3 दिन के अंदर। फिर चौथे दिन से आपको 10वें दिन तक आपको विपस्सना करनी है। तो विपस्सना में करना क्या है दोस्तों, आपको सर के तालू से लेके अपने पैर के पंजे तक अपना जो ध्यान है उसको ले जाना है। और जैसे आप ध्यान ले जाएंगे तो वहाँ पे आपको संवेदना सेंसेशन फील करनी है। देखिए, जैसे आप 24 घंटे हर क्षण आपके शरीर में कोई ना कोई संवेदनाएं चल रही है, लेकिन आपका ध्यान वहाँ नहीं हो पाता, इसलिए आपको महसूस नहीं होती। जैसे आप मान लो कोई एकदम ठंडा पानी छू देंगे तो आपको एकदम ठंडा फील होगा। किसी आप गर्म पानी को छू लेंगे तो अरे गर्म पानी करके आप एकदम हाथ को छटकार लेंगे। तो वहाँ पे आपको संवेदना फील हो रही है ना। क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं अंदर संवेदना चल रही है, आपके हलचल हो रही है आपकी बॉडी में, तभी तो आपको फील हो रहा है कि गर्म है और ठंडा है। ठीक वैसे ही अगर आपका ध्यान तालू में जाएगा, आप तालू से अपना ध्यान लगाएंगे तो आपको वहाँ पे खिंचाव फील होगा, क्योंकि आपकी संवेदना चल रही है, लेकिन आपका ध्यान वहाँ नहीं था, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा था। जैसे ही आप अपना ध्यान लगाएंगे, शरीर के किसी भी अंग में अपना ध्यान लगाएंगे, आपको वहाँ पे संवेदना चल रही होगी। आपको दर्द होगा, हल्का सा चुभन फील होगा, या फिर झुंझुनी आएगी, कैसे भी आपको फील होगा। तो हो सकता है कि आपको अच्छा फील हो सकता है कि आपको बुरा फील हो। तो दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही सिचुएशन में आपको समता बनाए रखनी है। ना ही आपको ज़्यादा उसके बारे में फील करना है, ना ही आपको ज़्यादा द्वेष ना ही आपको द्वेष जगाना है, ना ही आपको राग जगाना है। आपको समता में रहना है, न्यूट्रल में रहना है। ठीक है भाई, हाँ अच्छा दर्द हो रहा है, ठीक है, दर्द क्षणिक है, ये अभी दर्द हो रहा है, कुछ देर में आप देखेंगे वो दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपको एकदम आनंद आ रहा है तो आप देखेंगे कि कुछ देर में आपका जो आनंद है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, फिर आपका दर्द चलेगा, फिर आनंद आ जाएगा। तो मतलब ये चीज़ जो है क्षणिक है, जो बॉडी में आपकी चल रही है। तो धीरे धीरे आपको ऐसे पता चल जाएगा कि यार एक एक चीज़ जो आपकी बॉडी में है ये तरंग ही तरंग है। तरंग उठती है और उसका विघटन हो जाता है, फिर उत्पन्न होती है, फिर विघटन होता है, फिर उत्पन्न होती है, विघटन होता है। ऐसे आपका प्रोसेस चलता जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका शरीर तो बिल्कुल क्षणिक है। तो ऐसा ही आप पूरे अपने शरीर के अंगों में ध्यान ले जाके आपको समता की भावना से न्यूट्रल तरीके से उसे देखना है। तो ऐसे करते करते जब आप दिन बीतता जाएगा और आप 10वें दिन या 7वें दिन या 8वें दिन ऐसा पाएंगे कि आपका जो शरीर है, आपको महसूस होगा कि तरंग है। आपका जो अभी शरीर जो ठोस दिख रहा है ये एकदम तरंग है। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसा फील होने लगेगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा फील हुआ है और भी लोगों को वहाँ पे फील हुआ है। ऐसा आपको फील होने लगेगा। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगेगा कि आप इसकी जो एंड प्रोसेस है, आपको लास्ट जो प्रोसेस है इसकी विपश्यना की, आपको ऐसा फील होने लगेगा एक दिन करते करते कि आपको लगेगा कि यार ये जो शरीर है ये बिल्कुल तरंग ही तरंग है, वाइब्रेशन है बिल्कुल। और आप धीरे धीरे इसे मतलब ऐसा जानने लगेंगे कि आप जानने लगेंगे कि परमात्मा क्या है। परमात्मा के द्वार तक आप पहुंच जाएंगे और आपको धीरे धीरे एनलाइटमेंट फील होने लगेगा, जिस प्रकार से गौतम बुद्ध को हुआ था। तो ये प्रोसेस बहुत लंबी है, लास्ट प्रोसेस है यहाँ पे। और आपको सारा संसार, सारी सृष्टि कैसे रचना हुई, सब कुछ आप जान पाएंगे इसके थ्रू। तो जैसे कि गौतम बुद्ध ने जान पाया था। तो बहुत ही, अब मैं बात करूँगा 10 दिन की, तो 10 दिन में दोस्तों मुझे बहुत आनंद आया, बहुत ही सुख, बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपको बता नहीं सकता, कि शब्दों में बयान नहीं हो सकता कि मुझे कितना अच्छा लगा। तो मैं तो यही चाहूँगा, आपसे निवेदन करूँगा कि आप एक बार तो ज़रूर जाएँ। ये बिल्कुल मत सोचिए कि 4 बजे हम कैसे उठेंगे, मोबाइल कैसे छोड़ेंगे। आप एक बार चले जाइए, सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बस आपको जाना है वहाँ पे। तो बहुत आनंद आएगा। मैं तो कहता हूँ कि आप इस टाइप से भी सोच सकते हैं कि चलो यार वेकेशन पे जाएं और एक छुट्टी काट के आएँ, थोड़ा देखते हैं, है ना, थोड़ा एंजॉय करके आए। इस रूप में भी आप अगर एक बार चले ही जाइए, ऐसा सोच के ही मन को आप पहुँचा लीजिए वहाँ तक, फिर देखिए आपको कितना अच्छा लगता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये विपश्यना करने के बाद मेरी दिनचर्या में मेरे अंदर क्या परिवर्तन आया। तो मैं यही कहूँगा आपको कि मेरे अंदर परिवर्तन ही परिवर्तन है जो मैं फील कर रहा हूँ। कि पहले मेरा मन बिल्कुल बंदरों की तरह इधर उधर
कूदता रहता था, कहीं कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। लेकिन अब मेरा मन स्थिर हो गया है। अब मैं सुबह शाम तक जो भी काम करता हूँ, मेरे को लगभग सारे काम मुझे याद रहते हैं कि हाँ मैंने ये काम किया, मैं होश में रह के काम करता हूँ। तो ये सब परिवर्तन मेरे मन में आया, मतलब मेरे शरीर में आया। और मेरा जो गुस्सा है, जैसे कोई कुछ कह दिया तो गुस्सा बहुत आता था मुझे, और अंदर अंदर मैं अगर मान लो सामने वाला कुछ कह भी नहीं पा रहा हूँ तो लेकिन मेरे अंदर बहुत गुस्सा एकदम फील होता था। अब मेरे अंदर जो है उतना गुस्सा फील नहीं होता है, और बिल्कुल मैं अब शांत हो गया हूँ। आप और मेरी जो सोचने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और मैं एकदम जितना मैं चाहूँ उतना ही सोच पाता हूँ। फालतू के विचार, फालतू की चीज़ें मेरे दिमाग में आना बिल्कुल बंद हो गई है। तो ये सब परिवर्तन है दोस्तों। अब देखो आगे क्या लेकिन ऐसा है कि विपश्यना करने के बाद आपको रेगुलर, जब आप घर पे आते हैं तो आपको रेगुलर एक दिन में कम से कम 2 घंटे सुबह शाम आपको 1-1 घंटा विपश्यना करना है। तब जाके आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा। और नहीं तो फिर वही है कि बस करके आ गए और भूल गए सब, तो फिर वही आगे पार्ट पीछे सब पार्ट वाली बात हो जाएगी दोस्तों। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम 1 घंटा तो दिन में एक बार, 24 घंटे में 1 घंटा करूं। और मैं अभी तक तो कर रहा हूं, हाँ आगे में मैं करूंगा। तो ये सब है दोस्तों। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ की लोकेशन, वहाँ पे कैसे, मतलब क्या, मतलब वहाँ के एरिया की, जो मैंने 11वें दिन जब मुझे मोबाइल मिला मैं थोड़ा बहुत कोशिश की वीडियो बनाने की, तो आप ज़रूर देखिएगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेरी हो आपको पर्सनल से रिलेटेड, जो मैं वीडियो में नहीं बता पा रहा हूँ, आपको कुछ डाउट आ गया हो, ठीक है, और जल्दी जल्दी मैंने वीडियो बनाया दोस्तों, तो जो भूल चूक हुई मुझे माफ़ कर देना। और कोई भी डाउट हो किस टाइप का भी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।